लगी है ना भूख? शुक्रिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ पानी पीऊंगा। मैं खाना खा कर आया हूं। यवाश खा सकता है, मैं तो नहीं। ऐसा हो नहीं सकता तोरन भाई, हम आपको एक अरसे से जानते हैं। इससे पहले आपको इतना परेशान नहीं देखा। कुछ तो है। कल रात से थोड़ी सी तबीयत खराब है। आपको क्या फिक्र हो, आप तो गंवारे हैं तोरन भाई। आपके कमरे में कौन आएगा? डरना तो हम शादीशुदा लोगों को चाहिए। हाँ, लगता है रात आपने कोई बुरा ख्वाब देख लिया। कल रात मेरे कमरे से कुछ चीजें गायब हुई हैं। मैं अकेला नहीं, कमरे में कोई और भी था। मेरे ख्याल में अब तुम लोग समझ गए होगे। देखा तातार ने हमारे साथ क्या किया। हमारे सामने बड़ी बातें कर रहा था वो, और अब देखो एक ही रात में हवा निकल गई। सब ठीक हो जाएगा तोरन भाई। लेकिन वो आदमी आपके कमरे में क्या करने आया था? वो तस्वीरें जलाने आया था। उसने फोन गैलरी से भी तस्वीरें डिलीट कर दी। ये बात हमारे लिए खतरा बन सकती है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो शख्स अंदर कैसे दाखिल हो गया? ये तातार है कहां पर? अगर ये उसके बेटे की गलती है तो इसे सुधारने के लिए यहां होता वो। मैं सिकंदर की नहीं, उस वाकये की बात करने आया हूं। जो हमारे साथ हो रहा है, सिकंदर को भूल जाएं फिलहाल। हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हमें मोहतात रहना होगा। मेरे ख्याल में तोरन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रियासत हमें कभी नहीं बख्शेगी। ये हम क्यों सोच रहे हैं? हाँ? मेरे ख्याल में असल में तो परेशानी उस तातार को होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हुई तो सिर्फ तातार नहीं फंसेगा। जब तक दुश्मन सामने नहीं आ जाता, हमें काम को तब तक रोक देना चाहिए। आखिर ये सब क्या है? तातार जो खुद नहीं कह सकता वो आपसे कहलवाता है। कोई भी कुछ कहने पर मजबूर नहीं कर सकता। मुझे जो ठीक लगा वही कहा। कौन मेरे कितना करीब है, यह अंदाजा करना हमारे काम का हिस्सा नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि रिस्क लेना ठीक नहीं। देखिए तोरन भाई, मेरे मुताबिक ये बिल्कुल ठीक नहीं कि की हुई शिपमेंट को वापस बुलाया जाए। अगर तातार ये काम नहीं कर रहा तो मैं देखूंगा और अपने मुताबिक करूंगा मैं। और फिर उसके बाद ना तो मैं तातार को जानता हूं और ना ही उसके किसी आदमी को। और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। कोई ताकत नहीं रोक सकी हमें, और ना ही कोई तूफान रोक सका हमें। तो अब क्या ये लोग रोकेंगे हमें? तातार को इस शिपमेंट का हल निकालना होगा। ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ेगा। हम यहां पर क्या प्लान कर रहे हैं, इस बारे में तातार सब जानता है। ओह नहीं, अगर आप लोग अब भी अपनी बात पर बज़िद हैं तो फिर तातार अपना काम बखूबी जानता है। उमर, क्या हुआ? यह आदमी क्या चाहता है? ऐसे मिलने आया था बाबा। मैं तातार को अच्छी तरह जानता हूँ। वह आदमी अपने जाती मुफाद के बगैर किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। वैसे आया था वो। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, रात में मिलते हैं।
अब क्या करेंगे हम लोग? मुझे खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन अब हमें थोड़ा मोहतात रहना होगा। क्या उसे पता नहीं कि हम लोग मुराद जैसे बिल्कुल नहीं हैं? तातार को अच्छी तरह से मालूम है कि हम पालतू नहीं हैं। वो इसलिए नहीं आया था, मेरे साथ काम करना चाहता है वो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा है कि यह होटल हमारा है और यहाँ के लोग भी हमारे हैं। अगर किसी ने भी तुम्हारे लिए काम किया तो वो हम में से नहीं। तो अब हमें आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं, फिलहाल हमें खामोश ही रहना है। पर कौन हमारा है कौन उसका है, यह हमें कैसे पता चले? सोचो। उमर, मुराद के कहने पर काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब पता चल जाएगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। अनवर, इतने परेशान क्यों हो? बैरन तुम्हारे पास आई थी क्या? वो अपने अंकल के पास आई थी, और जाती भी कहां? उसे उस लड़के से प्यार है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो उसके लिए अहम है और इसके लिए मोहब्बत होना लाजिम नहीं। अनवर, बस भी करो, तुमने उसे छोड़ा क्यों? मैं उसे वैसे ही छोड़ने लगा था, उसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसे अगवा ही क्यों किया था? बस है एक वजह। अनवर, थोड़ी एहतियात बरतो, बैरन तुम्हारे पीछे है। अगर वो उस लड़के से प्यार करती है तो उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसके पीछे जरूर कोई राज है। बैरिन उसे प्यार नहीं करती। ठीक है, तो फिर तुम्हारा उम्र के लिए क्या प्लान है? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं। तुम बताओ क्या करना चाहिए? पहले तुम मुझे अल्ज़म दो ताकि मैं अमेरिका की परेशानी दूर करूं, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। अगर मैं अल्ज़म नहीं देता तो मतलब कि मैं इस जंग में अकेला हूं। तुमने काम से पहले हमेशा अपनी दोस्ती को आगे रखा है। अमेरिका ने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारी जिंदगी में काम के अलावा भी कुछ और है? जब तुम रियासत में राज कर रहे थे तो तुमने अपने खानदान वालों और दोस्तों को पीछे छोड़ दिया। मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि तुम असल में हो कौन। फिर भी हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मैंने ये जगह तुम्हारे लिए छोड़ी है, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहे जो मर्जी करूं, तुम लोगों को मेरे काम में दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं। अपने काम से काम रखो। खुदा तुमसे राजी हो। तुम कितना सोचते हो मेरे बारे में। मैं बहुत दबाव में हूं। तुम मुझे अल्ज़म दोगे, वरना मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी। देखो, मेरी कोई शिनाख्त नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम इस रियासत के एक बड़े ओहदे पर फाइज हो। लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता।